मैंने नवंबर 2023 में सीए इंटर के एग्जामिनेशंस दिए थे और उसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना चाहिए, या तो हम जीतेंगे या तो हम सीखेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर से बढ़ेंगे। तो रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए रिजल्ट से। रिजल्ट का वेट करना चाहिए, रिजल्ट के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने आप को रिजल्ट के मुताबिक डेवलप करना चाहिए। तो रिजल्ट से डरना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज बात करेंगे रिजल्ट के प्रिडिक्शन की कि मेरा रिजल्ट का प्रिडिक्शन क्या है। मैं अपने रिजल्ट का प्रिडिक्शन करने वाला हूं। प्रिडिक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये रहता है कि हमें अपना जजमेंट लेवल पता चल जाता है कि हम किस लेवल का जजमेंट कर पा रहे हैं, कितना करीब रह रहा है हमारा प्रिडिक्शन और एक्चुअल रिजल्ट। तो उसे अगर कंपेयर करेंगे तो हमें अपना जजमेंट लेवल पता चलेगा और जिसकी वजह से बहुत से बेनिफिट मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रिडिक्शन की। प्रिडिक्शन हम ऐसे करते हैं, पेपर वाइज करते हैं प्रिडिक्शन। तो सबसे पहले लिमिट्स की बात करते हैं, मतलब कि इतने मार्क्स से कम नहीं रहेंगे और इतने मार्क्स से ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो लिमिट्स की बात करते हैं, तो पेपर वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले पेपर नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। अकाउंट्स में, अकाउंट्स का इजी था, अच्छा था, लेंथी रहा था मेरे लिए। तो इसमें मैं रखता हूं मिनिमम 50 और मैक्सिमम 65। फिर आते हैं लॉ पर। लॉ काफी इजी था, अच्छा भी रहा था, मेरा भी काफी अच्छा रहा था। तो मिनिमम रखता हूं 50 और मैक्सिमम रखता हूं 75। फिर आते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग तो बहुत इजी था, लेकिन मेरी थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी, मेरी गलती हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं रखता हूं मिनिमम 35 और मैक्सिमम 60। इसके बाद आते हैं टैक्स में। टैक्स में पेपर ओवरऑल यानी ठीक ठाक था, इजी भी था और थोड़ा डिफिकल्ट भी था, मतलब मॉडरेट टाइप पेपर था, मीडियम पेपर था। तो एमसीक्यूज में भी मेरी गलतियां चली गई थी और आगे भी यानी कुछ नहीं आ रहा था, मिस्टेक्स थी, ऐसा था। तो टैक्स में मैं लिमिट रखता हूं मिनिमम 35 और मैक्सिमम 55। फिर आते हैं ग्रुप 2 पर। ग्रुप 2 में सबसे पहले आता है एडवांस अकाउंट्स और ग्रुप 2 कंपेरेटिवली ये बार का हार्ड था। तो एडवांस अकाउंट्स भी हार्ड था, मेरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। तो मैं लिमिट रखता हूँ मिनिमम 30 और मैक्सिमम 55। और इसके बाद आते हैं ऑडिट पर। ऑडिट भी इतना अच्छा नहीं था, हार्ड पेपर पूछा था ये बार और ऑडिट में भी मेरा भी यानी ठीक ठाक ही रहा था। तो मैं रखता हूँ लिमिट 35 मिनिमम और मैक्सिमम 60। फिर आते हैं EIS SM पर। EIS SM इजी पेपर रहा था, काफी इजी पेपर रहा था। उसमें से भी स्पेशली SM तो बहुत इजी रहा था। EIS में थोड़ी ट्रिकी थी, थोड़ा डिफिकल्टनेस थी, लेकिन SM बहुत इजी था। तो इसमें मेरा भी यानी अच्छा रहा था, ठीक ठाक रहा था। तो मैं इसमें रखता हूँ मिनिमम 45 और मैक्सिमम 65। फिर आते हैं FM इको पर। यह भी काफी इजी पूछा गया था इस बार के एग्जामिनेशन में और मेरा भी अच्छा गया था। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ मिनिमम 45 और मैक्सिमम 70। तो यह हो गई लिमिट्स की बात। अब आते हैं फाइनल प्रिडिक्शन के, फाइनल रिजल्ट क्या हो सकता है, मेरे मुताबिक क्या होना चाहिए। तो फाइनल में आते हैं, पेपर वाइज ही बात करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स में मेरा फाइनल प्रिडिक्शन है कि मेरे हिसाब से 55 आने चाहिए, फिर यानी 55 आ सकते हैं। फिर आते हैं लॉ पर। लॉ में मैं रख रहा हूं 60। फिर आते हैं कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग में मैं रख रहा हूं 43 और टैक्स में मैं रख रहा हूं 42। तो टोटल हो गया इन सबका मिलाकर 200। तो यहां पर तो मैं पास हो रहा हूं। फिर आते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में फर्स्ट पेपर में मैं रख रहा हूं 40 मार्क्स, एक्चुअल मतलब फाइनल प्रिडिक्शन में रख रहा हूं 40 मार्क्स। फिर ऑडिट में भी मैं रख रहा हूं 40 मार्क्स। ये दोनों पेपर इतने अच्छे नहीं रहे थे, इसके लिए इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 40 आ जाए। फिर आते हैं EIS SM में, ये अच्छा गया था, मैं इसमें रख रहा हूं 55 मार्क्स और FME को वो भी अच्छा गया था, मैं इसमें रख रहा हूं 55 मार्क्स। तो इसका टोटल हो रहा है 190। उसका हो रहा है 200 ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का हो रहा है 190। टोटल हो रहा है 390। 10 मार्क खुद रहे हैं, हो सकता है कि कुछ सेट ऑफ वगैरह हो जाए। तो दुआ यही है कि सेट ऑफ वगैरह थोड़ा क्रॉस कर जाऊं 400 मार्क्स। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूं। तो होप द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।